आज दिनांक 5 जनवरी 2025 को भारत की प्रथम महिला शिक्षिका राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की जयंती सामुदायिक भवन मस्तलीपुर में सामयिक मैत्री मिशन के तत्वाधान में आयोजित की गई, जिसमें बाम सेप अर्जक संघ, मूल निवासी संघ आदि संगठनों के कार्यकर्ता गण के साथ साथ ग्रामीण पुरुष, बच्चे एवं महिलाएं शामिल हुए। डॉक्टर उज्ज्वल नारायण की अध्यक्षता एवं सचिव अजय विद्यार्थी के संचालन में मुख्य अतिथि मूल निवासी रामेश्वर यादव, विशिष्ट अतिथि नेहरू युवा केंद्र के समन्वयक नंद कुमार सिंह, सुरेंद्र कुमार, विधायक सतीश कुमार आदि के द्वारा राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की तस्वीर पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मखदुमपुर विधायक सतीश कुमार जी के द्वारा राष्ट्रमाता सावित्रीबाई के व्यक्तित्व एवं कृतित्व की चर्चा करते हुए शिक्षा एवं संगठन के बल पर मूलभूत अधिकारी की प्राप्ति के लिए सत्ता एवं व्यवस्था परिवर्तन पर बल दिया गया। इस अवसर पर शिक्षक प्रमोद कुमार, प्रधानाध्यापक शंकर गुप्ता, चंद्रभूषण प्रसाद, मनोज वर्मा, महादेव सिंह, संदीप चौधरी, सुदामा दास आदि बुद्धिजीवियों एवं समाजसेवकों के द्वारा संबंधित विचार प्रकट किए गए। हासिल करने के लिए तब जाकर के इस ग्रुप में आज बहुजन समाज के लोग संगठित हुए हैं और देश में बहुत सारे अम्बेडकरवादी हैं कि जिस तरीके से बहुत सारे पूंजीवादी ताकत मिल करके, जिस तरीके से बहुत सारे ब्राह्मणवादी ताकत मिल करके और शासन और सत्ता में गठबंधन बना करके आ जाते हैं, उसी तरीके से हम तमाम बहुजन समाज के संगठनों को एक समन्वय बना करके शासन और सत्ता में कैसे हम पहुंचे, इसके लिए प्रयास करते हैं, क्योंकि तमाम चीजें वहीं से डिसाइड होता है। देश में शिक्षा प्रणाली क्या होगी ये सरकार डिसाइड करेगी। आपके यहाँ घर की नाली किस दिशा में गिरेगी ये भी सरकार डिसाइड करती है। आप आज सड़क पे जाइएगा कि नहीं जाइएगा ये भी सरकार तय करती है। आज आपके यहाँ बिजली कब आती है, कब जाती है, ये भी निर्णय सरकार का होता है। तो तमाम निर्णय सरकार का होता है। 90% आबादी हमारी, लेकिन 10% वाले शासन और सत्ता का सारा रिमोट कंट्रोल उनके पास होता है। तो हमको रिमोट कंट्रोल भी अपने पास में रखना होगा और शासन और सत्ता भी अपने हाथ में लेना होगा। इस तरफ हमको बढ़ना होगा। आज जब जिन लोगों ने भी इस काम को किया, खास करके मस्तलीपुर के तमाम जागरूक लोग जो हमेशा अंबेडकर, फुले, पेरियार की विचारधारा को आगे लेकर के चलते हैं, आज सावित्रीबाई फुले की जन्म जयंती मना करके बच्चों के बीच में प्रतियोगी परीक्षा ऑर्गेनाइज किया और उन्हें प्रोत्साहन के लिए पुरस्कृत किया। इससे नेक काम कुछ नहीं हो सकता है और हर एक गांव में इस तरीके का प्रोग्राम आयोजित होना चाहिए। और हमने तो सरकार से मांग भी किया है कि बिहार के सभी आंगनवाड़ी केंद्र का नाम सावित्रीबाई फुले केंद्र के रूप में पूरे किया जाए, क्योंकि प्रथम विद्यालय भारत में खोलने का श्रेय महिलाओं के लिए किसी को जाता है तो सावित्रीबाई फुले को जाता है। तो उनके प्रति यदि सरकार श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती है तो सभी आंगनवाड़ी केंद्रों का नाम सावित्रीबाई फुले के केंद्र के रूप में, ज्ञान केंद्र के रूप में करना चाहिए। और हम अपने विधानसभा क्षेत्र में 3 जनवरी को सभी विद्यालयों को हमने आदेशित किया कि सभी विद्यालय में सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई जाएगी और मनाया गया। तो इसलिए सावित्रीबाई फुले जो सचमुच में हमारे नायक हैं, जिन्होंने एक प्लेटफॉर्म हमारे शिक्षा के लिए, भारत में शिक्षा के लिए तैयार किया कि बहुजन लोग जो शिक्षा से वंचित थे, यहाँ तक कि ब्राह्मण महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार नहीं था, उस अधिकार को बहाल करने का काम सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, फातिमा शेख ने करने का काम किया। अब उनको लोग याद नहीं करते हैं, लेकिन एक तथाकथित विद्या की देवी बना करके खड़ा कर दिया गया, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में कोई योगदान नहीं है, जिनको 5 लोगों को भी पढ़ाने का, 1 लोग को भी पढ़ाने का कोई इतिहास में कहीं कोई चर्चा नहीं है। स्वयं पढ़ी लिखी है कि नहीं है इसका कोई वर्णन नहीं है। तो लेकिन उनको एक क्या कहते हैं, तथाकथित एक विद्या का देवी के रूप में प्रस्तुत किया गया और महिलाओं को शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया। 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले जयंती मनाया जाता है। इसी दिन 1831 में उनका जन्म हुआ था, जो भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थी, जिनको राष्ट्रमाता का दर्जा हम लोग देते हैं, जिन्होंने काफ़ी संघर्ष कर राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले के साथ काम किया और हम शूद्रों को, बच्चे और बच्चियों को पढ़ाने का कार्य किया।
इस अवसर पर हम लोग प्रत्येक साल लगभग 25 वर्षों से अंतर विद्यालय समान अध्ययन प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण करते रहे हैं और उनकी जयंती मनाते रहे हैं। 28 दिसंबर 1993 से यह कार्यक्रम हो रहा है। इसी भांति इस बार 22 दिसंबर को 2024 को यह परीक्षा हुई, जिसमें भिन्न भिन्न विद्यालय के लगभग 300 बच्चे शामिल हुए। वे सरकारी और प्राइवेट सभी स्कूल के बच्चे थे। प्रथम से इंटर तक की परीक्षा हुई। दौड़ प्रतियोगिता, गणित दौड़, कुर्सी दौड़, साइकिल रेस भी प्रतियोगिता आयोजित की गई। 5 जनवरी 2025 को राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले का जयंती का आयोजन मस्तलीपुर में हो रहा है और इस कार्यक्रम में विभिन्न संगठन के लोग हैं, लेकिन एक विचारधारा फुले अम्बेडकरी विचारधारा के लोग आए हुए हैं और इस जयंती समारोह में खास करके उन लोगों को संदेश दिया जा रहा है जो मूल रूप से इतिहास के घोटाला हुआ, उसमें हमारे महिलाएं, शूद्र और तमाम जो SC ST OBC के लोगों को जो शिक्षा का अधिकार नहीं था, इस शिक्षा के प्रति जागरूक करने का जो है आज इस जयंती समारोह का मुख्य उद्देश्य है। और इस जयंती समारोह के माध्यम से हम अपने भाइयों को ये बताना चाहते हैं कि आप शिक्षित होइए और उस महामानव, उस महापुरुषों के विचारधारा को अमल कीजिए ताकि आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल हो सके और इस शिक्षा के माध्यम से हमारे पुरखों के इतिहासों को याद करें और उसको संयोजे और संरक्षित रखें।